ओके। तो कल जो है हम लोग जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन हो गया था। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक था? 1946 से 1959 तक। इसमें वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर या कैलकुलेटर बनाया गया था। सेकेंड जनरेशन आपका 1959 से 1965 था, ठीक है। थर्ड जनरेशन आपका 1965 से 1971। फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 और फिफ्थ जनरेशन 1980 से ऑनवर्ड। ये आपका मतलब अभी जो चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। तो फर्स्ट जनरेशन में आपका आयनिक बनाया हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमरिक, इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ये सब लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे। वैक्यूम ट्यूब कैलकुलेटर, ये IBM 700 लॉजिक मॉड्यूल, ठीक है। डिसएडवांटेज ये आपका वही है। ये सब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। ये था क्या, सबसे बहुत बड़ा साइज भी होता था, इसमें इलेक्ट्रिक भी कंज्यूम बहुत ज़्यादा होता था। फिर आपका क्या कहते हैं, कूलिंग के लिए अलग से उसका कूलिंग सिस्टम लगाया जाता था। तो सेकेंड जनरेशन आया आपका ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर, जो कि मतलब वैक्यूम ट्यूब के जगह पे ट्रांजिस्टर यूज करने लगे हम लोग। तो इसमें हनीवेल 400, IBM 709 फन, ये सारा कंप्यूटर उसमें बनाया गया, ठीक है। ये आपका वैक्यूम ट्यूब है और ये ट्रांजिस्टर है। जो थर्ड जनरेशन या ऑनवर्ड उसके बाद हम लोग ये IC इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करने लगे। ये दोनों मतलब वैक्यूम ट्यूब के जगह पे क्या ट्रांजिस्टर यूज किए, ट्रांजिस्टर के जगह पे हम लोग क्या किए, IC यूज करने लगे। तो ये एडवांटेज है फर्स्ट जनरेशन के ऊपर में। साइज थोड़ा सा कम हो गया कंपेरिजन ऑफ फर्स्ट जनरेशन। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक कंज्यूम भी कम होने लगा, स्पीड थोड़ा उससे ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। इसमें भी आपका डिसएडवांटेज में क्या था, कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड था, मेंटेनेंस लग रहा था इसमें भी। और कुछ मतलब कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए हम लोग ये कंप्यूटर का यूज कर रहे थे। ये आपका ट्रांजिस्टर बेस्ड आपका ये है कंप्यूटर है, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये बेल लेबोरेटरी में लगा हुआ है सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर, ठीक है। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, जो हम लोग वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे उसके जगह पे हम लोग IC यूज करने लगे। IC वाज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट नाइसी एंड जैक केल्वी इन 1958 से 1959 के बीच में। ये दोनों आदमी IC इन्वेंट किया था। IC वाज ए सिंगल कंपोनेंट कंटेनिंग नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। मतलब IC क्या है, कम्बिनेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर है। इसमें मोर देन वन या बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूज करके हम लोग IC बनाते हैं। तो थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, IBM 370, ये सारा कुछ एग्जाम्पल है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। क्लियर है? ये आपका थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है अभी के कंप्यूटर से थोड़ा सा सिमिलर टाइप का ये बना था। मतलब इस IC जब हम लोग यूज करने लगे तो साइज भी छोटा हो गया पहले से, और अभी जिस तरह का कंप्यूटर आपका PC दिख रहा है उससे सिमिलर दिखने लगा, ठीक है। ये आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। ये भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। ये आपका IIT खड़गपुर का जो ये था म्यूजियम, उसमें ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है। एडवांटेज क्या हुआ, दिस कंप्यूटर वेर चीपर एज ए कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन। मतलब सेकेंड जनरेशन से सस्ता थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया। दे वर फास्ट एंड रिलायबल, फास्ट भी था, रिलायबल भी था। यूज ऑफ IC इन ए कंप्यूटर प्रोवाइड्स द स्मॉल साइज ऑफ कंप्यूटर। IC not only reduce the size of computer but it also improve the performance of computer as compared to the previous computer. These generations of computer has big storage capacity.
पहले वाला जो कंप्यूटर था उसमें क्या यूज कर रहे थे, पंच कार्ड यूज कर रहे थे इनपुट देने के लिए। उसके जगह पे क्या यूज करने लगे हम लोग, माउस कीबोर्ड आर यूज फॉर द इनपुट। दे यूज एन operating system for better resource management and use the concept of time sharing and multiple programming। यहाँ से हम लोग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, जिसमें कि टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बना के हम लोग कंप्यूटर यूज करने लगे। ठीक है, दिस कंप्यूटर रिड्यूस द कंप्यूटेशनल टाइम फॉर माइक्रो सेकेंड टू नैनो सेकेंड। इससे पहले जो आपका थर्ड जनरेशन से जो पहले था वो क्या था, मिली सेकेंड था और माइक्रो सेकेंड था। लेकिन थर्ड जनरेशन से जो कंप्यूटर आया उसका स्पीड भी बढ़ गया, नैनो सेकेंड में कोई वर्क को, कोई प्रोग्राम को करने लगा। क्लियर है। डिसएडवांटेज क्या हुआ कि आईसी चिप आर डिफिकल्ट टू मेंटेन द हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी चिप। मतलब आईसी चिप बनाने के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड, मतलब बहुत ही स्पेशल टाइप का टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट हुआ आईसी बनाने के लिए। और इसको भी ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनिंग इज रिक्वायर्ड। जैसे अभी भी देखते होंगे कि आप जो भी कंप्यूटर लगा हुआ उसमें सीपीयू फैन लगा हुआ रहता है ठंडा करने के लिए। ठीक है, तो ये सारा डिसएडवांटेज है थर्ड जनरेशन का। फोर्थ जनरेशन आपका 1971 से 1980 तक आया। इसमें क्या हुआ कि जो हम लोग आईसी यूज कर रहे थे उसके जगह पे माइक्रो प्रोसेसर यूज करने लगे। ए माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड इन ए कंप्यूटर फॉर एनी लॉजिकल एंड अर्थमेटिक फंक्शन टू बी परफॉर्म इन एनी प्रोग्राम। मतलब कोई प्रोग्राम के लिए लॉजिकल और अर्थमेटिक फंक्शन सब माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू यूज करने लगे। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस टेक्नोलॉजी वाज बी एक्सप्लॉयड टू द ऑफर मोर कंफर्ट टू यूजर। जो अभी आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं या आइकॉन वाइकॉन देख रहे हैं, ये फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुआ कंप्यूटर में कि मतलब यूजर को इजीली वो यूज कर सके और समझ सके। तो इसका कुछ एग्जांपल है IBM 4341, DEC10 स्टार 1000, POP11। ये सब कुछ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का नाम है, जिसमें कि आपको ये सब मेन पॉइंट याद रखना है कि ये इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज करने लगे, यहाँ से GUI का टेक्नोलॉजी मतलब आया, इन्वेंट हुआ या इसमें इंक्लूड हुआ। ठीक है, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है आपका डेस्कटॉप, IBM डेस्कटॉप, ये मिंतोस क्लासिक डेस्कटॉप, ये सब आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। अभी के कंप्यूटर से थोड़ा सा दिखता हुआ, ठीक है, सिमिलर टाइप का दिख रहा है ये। एडवांटेज क्या हुआ, फास्टेस्ट इन द कंप्यूटेशनल एंड साइज गेट रिड्यूस एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हीट जनरेटेड इज नेग्लिजिबल, small in size as compared to previous generation computer, less maintenance is required, all type of high level language can be used in this type of computer। मतलब ये सब जो कंप्यूटर बना था उसमें हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जो हम लोग जिसमें कि लिख के देते हैं, मतलब वो सारा यूज करने लगा, मतलब यूजर फ्रेंडली हो गया। फोर्थ जनरेशन से मेरा जो कंप्यूटर हुआ वो यूजर फ्रेंडली हुआ, जो कि हम लोग जो समझ रहे हैं वही चीज़ हम लोग इनपुट के तरह कंप्यूटर को दे रहे थे और कंप्यूटर अपना मशीन लैंग्वेज में चेंज करके उस पर ऑपरेशन या कंप्यूटेशन कर रहा था। क्लियर है। फिफ्थ डिसएडवांटेज क्या हुआ, द माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन एंड फैब्रिकेशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स। जो माइक्रो प्रोसेसर का फैब्रिकेशन होता है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है, कि मतलब आपका रूम टेम्परेचर होना चाहिए उसमें, और बहुत छोटा छोटा, मतलब जो देखें आईसी वाईसी जो बनता है या माइक्रो प्रोसेसर जो आप लोग देखे होंगे, उसमें छोटा सा ही चीज़ में बहुत ज़्यादा सर्किट उसमें डिजाइन किया हुआ रहता है। जो उसको डिजाइन या उसको जो बनाते हैं तो उसको फैब्रिकेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एयर कंडीशनिंग इज रिक्वायर्ड इन मेनी केस due to presence of IC, advanced technology are required to make the IC।
मतलब ये जो माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं बना रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है फोर्थ जनरेशन में कि उसको बनाने का तरीका या बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसमें बहुत ही जो जहाँ पे फैब्रिकेशन होगा वहाँ का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द एम ऑफ द फिफ्थ जनरेशन इज टू मेक ए डिवाइस विच कुड रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर कैपेबल टू लर्न एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। नेचुरल लैंग्वेज इनपुट मतलब हुआ कि जैसे कि अभी आप लोग अमेजन का देखे होंगे, अमेजन इको या गूगल में ही आप लोग उस सर्च करने का ऑप्शन में आता है ना, वहाँ ऑडियो आप बोल देते हैं प्ले दिस सॉन्ग, तो वो आपका गाना ढूंढ के सुनाने लगता है। तो ये सब नेचुरल लैंग्वेज इनपुट हुआ, ठीक है। ये इंटेलिजेंस है कि वो खोज के सारा चीज़, या आप कहिए ओपन दिस ऐप तो वो ओपन कर देता है वो ऐप को। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन ULSI। इससे पहले जो था VLSI सब था, ये ULSI पे है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब इसमें और ज़्यादा मतलब आपका बहुत सारे चीज़ों को कंबाइन करके ये सब चीज़ बनाया गया, ठीक है। टेक्नोलॉजी रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप हैविंग 10 मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स कंपोनेंट। मतलब बहुत बड़ा बड़ा माइक्रो प्रोसेसर चिप बना है। इसका एग्जांपल है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक एंड थिंक पैड। और भी सारा एग्जांपल है इसका, छोटा सा हम एग्जांपल इसका लिए हैं। तो एडवांटेज क्या हुआ है, इट इज़ मोर रिलायबल एंड वर्क फास्टर। ये बहुत ही रिलायबल है और वर्क भी फास्ट करता है। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट साइज एंड यूनिक फीचर्स। It provides computer with more user-friendly interface with multimedia features. Disadvantage: they need very low level language. They may make the human brain dull and dumb. ये अपने से मतलब देखिए अभी का कंप्यूटर क्या है कि आदमी को मतलब उसका ब्रेन में कुछ वैसा नया चीज़ या खोज मतलब उतना सोच नहीं रहा है, कुछ भी हुआ अभी तुरंत गूगल में आप मतलब कामचोर टाइप का बना रहा है अभी का जो कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये इसका कोई दिक्कत है? सर हम बोलिए। सर दे नीड वेरी लो लेवल लैंग्वेज को समझाइएगा जरा। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो या बाइनरी कोड हम लोग बोलते हैं उसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि मशीन अंडरस्टैंड कर सके, समझा। तो अभी जो आप लोग क्या करते हैं इसमें बहुत सारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर लगा हुआ रहता है कंप्यूटर में, जो कि हम लोग जो चीज़ इसको देते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। उसको चेंज करता है लो लेवल में, ठीक है। वो उसमें लगा हुआ रहता है इंटरनल प्रोसेसर या उस तरह का कंपाइलर या इंटरप्रेटर, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को वो उस चीज़ में बाइनरी कोड में या मशीन अंडरस्टैंडिंग कोड जो है उसमें चेंज करता है, ठीक है। उसी को जो मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज जो हुआ उसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज कैसे हो गया फिर? डिसएडवांटेज क्या हुआ कि थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्पीड इसमें कम हुआ ना। अगर डायरेक्ट हाई लेवल जो हम लोग बोल रहे हैं उसी को प्रोसेस ये कर लेगा तो ये होगा, लेकिन जो भी अगर हम लोग कंप्यूटर को नेचुरल बनाना, क्योंकि देखियो मशीन जो है वो आपका लैंग्वेज नहीं समझ सकता, वो जब भी समझेगा, देखिए मशीन कैसे समझता है, वो वोल्टेज के टर्म में समझता है। जो बाइनरी कोड हम लोग बोल रहे हैं, बाइनरी क्या है, 0 और 1 है। 0 का मतलब है कि पावर जो है 0 होना चाहिए और 1 का मतलब हाई। जो जैसे मान लो कि 5 वोल्ट मेरा कंप्यूटर 5 वोल्ट या 10 वोल्ट या 20 वोल्ट जिस पे भी काम कर रहा है, तो 20 वोल्ट उसको मिलेगा तो वो उसको 1 समझेगा, और उससे कम या 0 मिलेगा तो उसको 0 समझेगा। तो उसी का कॉम्बिनेशन करके उसको हम लोग अंडरस्टैंड करा रहे हैं कि ये कोड आया, ठीक है। ये जब आप लोग को मैं सी लैंग्वेज पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे बताऊंगा थोड़ा डीपली कि कैसे ये वर्क करता है। जैसे ए हम लोग लिखते हैं या ए लिखते हैं तो उसका कोड क्या कंप्यूटर को जाता है
वो कैसे समझता है इसको। ठीक है, आस्की कोड ये सारा आप लोग को बताऊंगा जब सी पढ़ाऊंगा या नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उस टाइम में बताऊंगा। ये लो लेवल लैंग्वेज का बात ये समझिए कि आपका बाइनरी कोड या मशीन लेवल लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ये कुछ और भी एडवांटेज मैं लिखा हूँ इसका। यूएलएस 5th जनरेशन किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यूएलएसआई डेवलप ए ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एडवांस इन ए पैरेलल प्रोसेसिंग, एडवांस इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए या और ज़्यादा एडवांटेज इसमें 5th जनरेशन में ये सारा चीज़ आया। ठीक है, मोर वेरी पावरफुल कॉम्पैक्ट कंप्यूटर एट द चीपर रेट, मतलब बहुत ही मतलब छोटा सा कंप्यूटर आने लगा बहुत सस्ता में। द 5th जनरेशन कंप्यूटर विल यूज सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, they will have artificial intelligence, they will be able to recognize image and graph. 5th generation computer aims to be able to solve the highly complex problem including decision making, logical responding. They will be able to use more than one CPU for faster processing. इसी में मल्टी CPU भी लगा हुआ रहता है। 5th generation components are intended to work with natural language. These computers are much faster than other generations of computer. It is easier to repair these computers. These computers are much smaller in size than other generation computer. They are portable and easy to handle. Development of true artificial intelligence. ये सारा चीज़ देखिए, आज अगर मतलब आप और भी ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में समझिएगा तब ये सब चीज़ पता चलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है, कैसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे देखिए एक लैंग्वेज आपका मैं जैसे नेचुरल लैंग्वेज का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे कि इंडिया में ही हर एक 10 किलोमीटर पे आपका लैंग्वेज चेंज होता है। जैसे कि आपको अगर मैं उड़ीसा या बंगाल भेज दूं तो आप समझ नहीं पाइएगा कि वो लोग कैसे समझ रहा है। लेकिन अभी आपका नेचुरल लैंग्वेज इतना एडवांस हो गया है कि आपका कंप्यूटर जो है 15-20 लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा है। वो उसके लैंग्वेज अपने लैंग्वेज में बोलेगा फिर भी वो आपका उसी का काम करके दे देगा। तो ये सारा चीज़ अभी चल रहा है, प्रोसेस में है, रिसर्च चल रहा है इससे कि कैसे आगे काम होगा इसमें।